अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फ़ील। मोहतरम हज़रात, भाइयों, मेरे अज़ीज़ बच्चों और ख़वातीन इस्लाम, ये हमारी तीसरी नशिस्त है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके पहले भी 2 हफ्ते यहाँ पे यही प्रोग्राम में कैसा हमें हमारी बात को हमारे गैर मुसलमान भाइयों तक रखना कर बोल को उसमें ज़रा थोड़े बातें क्या क्या आते क्या क्या करना वो समझाए थे। इंशाअल्लाह ये तीसरी एक महफिल है हमारी, एक यहाँ पे जोड़ है। इसमें और चंद बातें इसी दीन के मुताबिक कैसा हमें लोगों के सामने रखना करने की बातें को समझेंगे। उसके बाद में इंशाअल्लाह चौथे हफ्ते में यानी कि अगले हफ्ते में थोड़ा प्रैक्टिकल कैसा करना वो करने की कोशिश करेंगे। ज़रा मायूस होता है दिल मेरा की कर बोले तो अल्लाह को वो चीज़ पसंद है, अल्लाह को वो चीज़ पसंद है जो हमेशा करे। अल्लाह को वो चीज़ पसंद है जो हमेशा करे, क्यों ना वो चीज़ छोटी हो जाओ, क्यों ना वो चीज़ छोटी छंद है। मिसाल के तौर से आज मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तुम ना मिसाल दे रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आज मेरे पास 10 लाख रुपए हैं। आज आया एक बंदा म्हणजे देव भाई कहतो ए ले रे आज 1 लाख रुपए, सबा 1 लाख रुपए, परसों 1 लाख रुपए, 10 दिन में 10 लाख रुपए खत्म। 11वें दिन भी आता उन्हें वो बंदा, अब मैं तुम ना छोड़े भाई रोज 1 लाख रुपए देता। अल्लाह क्या कि एक जरिया बना डालिया करना, रोज 1 लाख रुपए दे रहा हूँ तुम्हें, 10 दिन 10 लाख रुपए लेती, 11वें दिन फिर आती नहीं। क्या कर को आती या तो मुझे 1 लाख रुपए देती रहे, पहले क्या कि जाना रहे क्या तो कम होता रहे, कर को आती नहीं, दिल में रहती नहीं बात है। अब मेरे पास आती 11वें दिन, तो मेरा अर्जेंट चुकाता नहीं उन्हें, 10 दिन से दे लग आया, आज 11वें दिन भी देता है। मैं ये 11वें दिन के ये पैसे ले लो, मेरा ये कामा करेंगे वो कामा करेंगे, वहाँ जाना उसे देना है, उसे दयाल को वो बिजनेस करना है, मैं यहाँ लेना है वहाँ देना है, ये सो भी रहती नहीं, आती नहीं दिमाग में बात। तब मेरे पास 11वें दिन आए तो तुम्हें नहीं ही जी हो गए कल कुछ लास्ट कर को बोलिया तो तुम्हारे दिल को क्या लगता है? बेजार हो जाता है नहीं। ये जगह में और एक मिसाल देता हूँ, याद रख लियो। ये हदीस है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमा रही हैं, अल्लाह को वो चीज़ पसंद है जो हमेशा करे, क्यों ना वो छोटी हो जाओ। ये जगह में आप लोगों के पास से हाँ ठीक है, अल्लाह बरकत दिया, 10 लाख भी दे दे, 10 करोड़ भी दे दे, मेरी भी दिली दुआ है आप लोगों के लिए, कहीं ना कहीं अल्लाह एक ना एक जगह बरकत दे, क्योंकि ये पूरा गोल्ड माइन का एक एरिया ना, हो सकता है तुम्हारी मुकद्दर में भी कान तो भी एक जगह है, वो फतरा उठा लगा जा रहा है, अगर उठा लगा जा को ले लगा फोड़ को देखा था अंदर पीला पीला पूरा सुन्नाच निकल जाता है। हो सकता है, अल्लाह बेहतर जाता है, अल्लाह की कुदरत में क्या भी कमी नहीं है, अल्लाह की कुदरत में क्या भी कमी नहीं है। एक बात याद रख लियो, मैं ये बात पूरी करता हूँ इंशाअल्लाह। एक बात याद रख लियो, अल्लाह के तरफ आप लोग जिस तरीके से अल्लाह के ऊपर भरोसा रखती, वैसा तुम ना अल्लाह तुम्हारा साथ देता है। कैसा? अल्लाह के तरफ तुम्हें लोग जो यकीन रखती, जैसा तुम्हें एक्सपेक्ट करती, मैं क्या रे अल्लाह के पास ऐसा हो रहा रे, ए अल्लाह देता रे, कहने की एक बात है, क्या की रे समझ में आता नहीं रे, अल्लाह क्या देता क्या नहीं रे, मुझे तो डाउट नहीं रे, अल्लाह का पूछ का बस होगा नहीं देता रे। इसो भी एक एक स्टेजा ही, ये स्टेजा में क्या होता है कर बोले तो मसलन अब तुम्हें लोग ये भी एक हदीस है, अच्छा याद रख लो।
जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के तरफ जो अपना अकीदा रखो, अपना इरादा रखो, वो आगे बढ़ता है, तो वो रास्ते को, ये बात अच्छा याद रख लियो, वो रास्ते को अल्लाह उसे चौड़ा बना के डालता है। फर्ज करो मैं क्या की, आज आ रहा हूं जय 10 रुपए दो जय करके मैं इनका भीख मांगने के तरीके से मंगिया करना, मैं आज भी जा रहा हूँ सवा भीख मांग, क्या करना भीख मांगता लेंगे, अल्लाह दिलाता भीख कहने की मैं आया तो मुझे वो भीख न मांगने का रास्ता क्या करता है, अभी चौड़ा बना डालता है, जा तू भीख मांग ले खड़ो, भीख मांग ले खड़ो कर बोल को, समझे। वस्तु में उसी जगह पे नहीं रे, अल्लाह आज नहीं सवा बरकत देता, मेहनत करे तो यहाँ लाखों के देता, करोड़ों के देता है, जरूर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह जरूर है अल्लाह रास्ता खोल को देता है। ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं पहले हमारा अकीदा पक्का करने के लिए। इसमें मैं जो पहली बात सुनाया, अल्लाह उस रास्ते को चौड़ा बनाता है जो हमें हमारे दिल में सोच रखती। अब ये पहली बात बताया 10 लाख थे, ऐसा ऐसा 10-11वें दिन भी आती है, ऐसा नहीं। अब 10 लाख नहीं ही 5 लाख ही समझो, नहीं 10 लाख ही समझो तुम्हारे पास से, तो 10 लाख में आज रख लेती, तुम्हें बिजनेस करना। कौन के एक जना मांगने आया, वो मांगने वाले को तो पता नहीं तुम्हारे पास क्या दौलत है कर बोल को, सिर्फ अल्लाह और तुम्हारे बीच में। तुम्हें क्या करती, आज उसे 500 रुपये दे दूँ, उसके घर का बच्चा का वो राशन पानी सुबह से शाम तक का उन्हें घर में चला लेंदे कर को दिए करना, ये 500 दे ले कुछ गए जा है नहीं, लंबे अरसे दे लगे जा, हर वक्त आया तो भी उन्हें 500 मिलती रहे करने का एक अकीदा उसके दिल में, उसके साथ साथ भरोसा भी है अल्लाह की जात से उसे, नहीं रहे आज गया तो मैं शेख करने क्या कि 500 रुपये मिलती रहे, जरूर बच्चा का होता रहे करने के हिसाब से आता देखो, तब उसका दिल दर्द खाता खुश होता है। सिंपल सी बात है। ऐसा चीज अल्लाह को भी वो चीज पसंद है, याद रख लो, अल्लाह को वो चीज पसंद है जो हमेशा करे, ये याद रख लो ये बात, जो चीज तुम्हें करती वो हमेशा इस्तिकामत में रहना, वो रहेगा ना तुम्हें, इस बात पे अल्लाह भी खुश होता है, अल्लाह भी तुम्हारा साथ और ज्यादा देता है इंशाअल्लाह, खुश हो को। क्यों? जो अल्लाह बोलिया ना सूरत इमरान की जो एक बार आयत पहले स्टार्टिंग में भी बोलिया था, खुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हारा दोस्त हो जाता है जब तुम्हें हदीस के ऊपर आती, किसके? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जो बोले, वो जो सुन्नता ही उनके अपनाए, तो हमें सुन्नता के ऊपर जब आ रही हमें, तो कौन हमारा दोस्त बनता है, इसके बारे में समझाया था, है नहीं? कायनात का मालिक जब तुम्हारा हमारा सब दोस्त हो जाता है, और क्या होना बोलो, शैतान बहुत बहकाता है, याद रखो ये बात से। मैं ये सब ये तखत स्टार्टिंग के मेरे 5 मिनट या 6 मिनट कितने हुए हैं, वो तखत बोले आज कई को बोले आकर बोले, तो मैं यहाँ पहले दिन आया, जब मेरा पहला हफ्ता यहाँ आया तो ज़रा भरकत है, ज़रा भरकत है, आज ज़रा कम है। देखो एक बात याद रख लो, इसका मतलब ये नहीं सब भी भरकोच रहना भी नहीं, एक भी अगर इतने लोगा में बैठ को, एक भी अगर इतने लोगा में बैठ को एक चीज को भी समझ को जा को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की बात, अल्लाह की बात एक गैर मुसलमान तक पहुंचा दे लिया, हमारे लिए वो भी काफी है। लेकिन तुम्हारा मुस्तकबिल देख लेना है, तुम्हें लोग अगर अच्छे होना है, अल्लाह से तुम्हें लगाव लगाना है और अल्लाह तुम्हारे लिए खुश होना है, तो तब तुम्हें सब लोग किधर आना, दीन की तरफ आना, कुरान और सुन्नत को अपनाना,
कुरान और सुन्नत छोड़ डाल को हम तुम्हें हटे तो क्या भी यही इम्पोर्टेंट है। बहरहाल हमारे पहले भी 1-2 हफ्ते गुजरे थे, बच्चे बहुत नए हैं, आज एब्सेंट हैं। कहाँ गए तुम्हारे दोस्त अहबाब सभी, आशने रोशने सभी? उन्हें आते तो बहुत अच्छा था, बुला लगा ना तू क्या भी बोलिया नहीं। अब हमेशा करना अगर बोल को तेरे साथियों को इनके साथियों को सो भी खींच लगाना उस दिन, खासकर तुम्हारा भी फर्ज बनता है, तुम्हारा भी फर्ज बनता है तुम्हारे भाई को उसे आबा कर को बुला लगाने का। नहीं तो अल्लाह उस दिन पकड़ता है जिस दिन जब हिसाब किताब चलता है, क्या रे तू बुला सकता था ना, कि नहीं बुला लगाया? तू बाजू उसके बैठता था ना, कि नहीं तू उसे पुकारिया? क्या जवाब देती? अल्लाह के बाद बहुत ख़तरनाक पकड़ है। बहरहाल इसके लिए भी अल्लाह ताला क्या बोलता है, ये इसमें क्या भी तुम्हें जोर करोनों को भी बोलता है, लेकिन बोलना तुम्हारा फ़र्ज़ है। फज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर, अल्लाह बोलना तुमना ज़रूरी है, तुम्हें बोलो मेरी बात सुनाओ। लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर, नहीं तुम्हें मुसैतिर नहीं, तुम्हें उसके ऊपर मुसल्लत नहीं, तुम्हें उसके ऊपर दारोगा नहीं। बहरहाल उसके बाद में तो बहुत ख़तरनाक मामला है उनके लिए। इल्ला मन तवल्ला व कफर, अल्लाहु अकबर, उन्हें कुफर कर रहा है, उसे मालूम है। क्या मालूम है? कुरान भी जानता है, हदीस भी जानता है, सुनता है उन्हें, इसके बावजूद उन्हें क्या कर रहा है? कुफर कर रहा है। अल्लाहु अकबर, खतरनाक मामले, उतने आसान भी है, और उसके साथ साथ अगर नहीं तो बहुत खतरनाक हिसाब से हमें वहां लग जाते। अज़ाबुल अकबर, कैसा अजाब उनके लिए मालूम है, लेकिन नहीं करता। सिर्फ बोलना तुम्हारा काम है, तुम्हें दारोगा नहीं। इसके बावजूद याद रखो, तुम ना बोल रहा, अल्लाह समझा रहा है, वही से लोग ही तुम्हें बोल डाले, उन्हें नहीं सुन रहे, नहीं कर रहे, और उन्हें कुफर में आगा, ऐसे लोगों के लिए अज़ाबुल अकबर है। अकबर का तो अकबर बादशाह, फिर अकबर का माना क्या? अकबर का तो बड़ा, उससे बड़ा कोई है नहीं, बड़ा का तो बड़ा, सबसे बड़ा वो हिसाब को बड़ा। अब वो अज़ाबुल अकबर करकाया तो वो कैसा अकबर, क्या कैसा अजाब? बड़ा अजाब है ऐसे लोगों के लिए। ये अजाब से बचना, ये अजाब के बारे में मैं तुमने समझाया था नहीं? कौन सी आयत बोल को समझाया था मैं? पहले दिन आया ना, उस दिन मैं तुम ना ये कुरान में की एक आयत सामने रखो, फितरत के ऊपर मैं तुम ना समझाया था। कौन सी आयत? सूरतुल ज़ुमर की आयत नंबर कितनी? 30 पर 9वें सूरे में आयत नंबर 40 पर 2, 42, 42, 42। वो आयत में पूरा फितरत के ऊपर समझाया नहीं? किसे तकलीफ होती सो? रूहों को बचाना है। इसमें मेडिकल रीजन भी दिया था मैं तुम ना, मेडिकल के हिसाब से समझाया था। किसे तकलीफ होती सो? यस। अब हमारे बॉडी के बारे में हमें ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं, हमारी रूहों को बचाना सख्त जरूरत है। इसीलिए बोलता हूं, कई 100 बार बोल डाले अल्लाह, तकरीबन तुम्हें दूसरे आयतों को भी अगर जमाएंगे, बोलना, बोलो, खुल और खालो के हिसाब से वो जो वर्ड है, ये करीब 760 पे एक बार कर बोला था। बहरहाल वो पूरे जमाएंगे तुम्हें 1000 बार से भी ज़्यादा मिलता है। कितने बार? 1000 बार से भी ज़्यादा मिलता है। तो ये सिर्फ बोलो करने की बात अल्लाह ताला वो भी समझाया था। बोला नहीं, क्या कर को बोला था मैं? अल्लाह भी देखो वो पाकीज़ा है, हम ना तुम ना डायरेक्ट मुखातिब करिया बोला थी पहली बार।
ये ज़रा रिकॉल करना ही है, ये सब दिमाग में बिठाना, तब भी तुम्हारे दिमाग को और अच्छी बातें बैठती सो। अल्लाह भी तुम ना हम ना डायरेक्ट मुखातिब करिया, सबको भी नाम लेको पुकारिया है नहीं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सब आगे उसमें, तो इसके मुताबिक सबको हाँ पुकारिया, लेकिन एक वर्ड ऐसा भी बोला बोलो कर बोल को, इसलिए कि उनको बोलो जिनके रूहे नापाक हैं, कपड़ियां से नहीं जी, बदन से नहीं जी, उन्होंने हमारे से भी पाक करते हैं जी, ईमान से उन्होंने जर्रे डुलमुल होगी, जर्रे क्या पूरा चलेगी। उनको तुम्हें बोलो मैं पाक हूं, मैं पाकिज़ा हूं, ये तुम्हें मैं नहीं बोलता उनको, ये तुम्हें बोलो कर को, ये रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डालिया? हमारे ऊपर डालिया है नहीं। तो ये जब 1000 बार से ज्यादा बोल रहा है तो हमारा फर्ज बनता है, पहला फर्ज बनता है दावा करना। दावा यानी कि लोगों के तरफ इस्लाम की बातें रखना, नहीं आना नहीं आना उनको छुटिया सो, ये अल्लाह का काम है, उनको हिदायत देना नहीं देना सो भी अल्लाह का काम है, हमारा तुम्हारा नहीं। लेकिन बोलना, बार बार बोलना, बार बार बोलना, ये भी सुन्नत है। एक एक बात को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम 3-3 बार भी बोलते, समझे। तो यहाँ टोटल क्या बोल रहा हूँ कर बोले तो ये दावती काम बहुत बड़ा अहमियत का है। चंद चीज़ें मैं आपको सबको समझाया था पहले भी, तो इसी मामले में मैं आपसे हाँ जो हमारा दूसरा हफ्ता यानी कि सेकेंड वीक करे थे नहीं हमें, गए बार नहीं उसके आगे बार को, हाँ देख अच्छा याद रखा, हाँ देवरू करने की एक बात है, हाँ वो देवरू में 3 को भी दाल को समझाए थे, वहाँ से हमें कंटिन्यू कर लेंगे इंशाल्लाह। आज हुआ तो एक 10-15 लहजे पहले ख़त्म करने की कोशिश भी करेंगे, टाइम से भी नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम के वक्त पर ले चल जाएंगे इंशाल्लाह। तो यहाँ 3 वर्डा ही कर बोलिया था नहीं, कौन से 3 वर्ड है? हाँ ये 3 वर्ड को क्या है, व्हाट इज दिस 3 गॉड नवे लेटर्स में क्या इंडिकेट करता है, क्या दिखाता है ये 3 लेटर्स में? उसका कैरेक्टर। ऊपर वाले का कन्नड़ा में जो वर्ड है देवरू करने का, ये 3 लेटर में 3 वो कैरेक्टर को कन्नड़ा में क्या बोलते हैं? गुणा। अवन गुणा मेलिरोन गुणा ए अंतादे गुणा कणो, आप कौन तो क्या तो एक गलती करता लिया कना, उसे क्या बोलते हैं कन्नड़ा में? ए अवन अंता गुणा ने कणा ले बोलती नहीं, यानी कि उसका कैरेक्टर, समझे। 3 वर्डा में 3 कैरेक्टर ही, वो ऊपर वाले रब के, रब को क्या बोलते हैं कन्नड़ा में? हा? रब को कन्नड़ा में क्या बोलते हैं? सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता कर बोलने में कुछ भी हर्ज क्यों? सृष्टिकर्ता च उर्दू में क्या बोलती हूं उसे? रब कहते। अल्लाह कुरान में भी पहली आयत में चे मैं रब हूं, सारी तारीफ सिर्फ उसकी, वो रब की नहीं। तो ये रब कर को बोलना अभी एक बहुत अच्छा वर्ड है शुरुआत में। जब रब कर को से समझ में आता है तो उसके बाद में अल्लाह की पहचान में कराना बहुत सख्त जरूरत पड़ जाती है। बहरहाल पहला वर्ड में बोला था दे, नहीं के बा इसे क्या बोला था मैं? देहा। देहा करेक्ट, बट आ देहा यार गोतिला, ये बोल याद रखना नहीं क्या, तो खाली देव रू करने का बोले थे होता है, तुम्हें अगर बोला ले तो खत्म हो जाता है। लेकिन याद रखो, तुम्हें ये बोले तो ना मंजे भी हो गए बार बोलिया था भाई, ये देख भाई ये याद है नहीं, करेक्ट है। मैं वो भी आया तब पूछा तो वो भी याद नहीं रख रही तुम्हें, खाली यहाँ आए बैठे यहाँ से निकल चले गए, वैसा करोच नको। एक 10 लहजे यहाँ से जाते नहीं,
गए के बाद में एक 10 क्लास क्या क्या बोले राज्य, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, अभी क्या बोले ना रे, तू बोल रहे वो पॉइंट के बाद एक बोले थे ना रे, ऐसा तुम्हें दूसरे इसे पूछना की, नहीं तो उसे पूछना की, इसे पूछना की, वो क्लैरिफाई कर लेना। इससे क्या होता है तो रिफ्रेश होता है तुम्हारा माइंड। ये रिफ्रेश होने की वजह से तुम्हारी याददाश्त नहीं बढ़ती है। ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, जब तुम्हें ये रिफ्रेश होता है, तुम्हारी याददाश्त बढ़ती है, तो तुम्हें सामने बोलने के जब एक आदमी को कॉन्फिडेंस से बोलती, अब अल्लाह तुम ना बहुत हिम्मत दे डालता तब, मुझे याद है रे अल्लाह मुझे मेरे मुझसे बोलने फरमाता, चल रहा मैं बोलता उसे कर, बोल को हुआ तुमसे उसके सामने जाको बोलती है, नहीं कर सकती। तो इसलिए याद रखना, ये भूल गए तो ये क्या फायदा नहीं है। नहीं, ये याद रखे तो ये हम प्रैक्टिकल करते हैं। देखो मैं समझता हूँ जो भी एक बंदा है, हाँ कौन तुम्हारे में से एक भी अगर उठ को वो एक बंदा जो आता इंशाल्लाह आया तो बोल रहा ये कह मुसलमान बुला का उसे चागी पिला बिठा को, अरे ऐसा है रे करके उसे समझाना। मैं बोलता हूँ उसे कैसा, उन्हें कैसा सुनना उसे भी बोलता हूँ इंशाल्लाह। देख भाई हमें बुला लगा के तेरे पास हमें 4 बातें हमें ऐसा हमारे बच्चा के साथ ट्रेनिंग दिए थे, उसके बारे में तेरे से सवाल चलती तो क्या जवाब देता है कि दे भाई कर बोल को, नवाज भाई को की नहीं, ये बच्चे को की नहीं, वो हमारे अनस्थेशिया डॉक्टर ही नहीं अनस्थेशिस्ट उनको की, नहीं मौलवी साहब को की नहीं, अंकल को किसी के खड़ा को उनको बोलने फरमाए जा, बोलती इंशाल्लाह। उसके बारे में फिक्र करो इंशाल्लाह, मैं भी रहता अल्लाह है, उसके बाद मैं भी हूँ जी, बात करेंगे। वो बुला लगा कोई हम प्रैक्टिकल करने की कोशिश करेंगे। तो इस चीज़ से जब तक तुम्हें याद नहीं रखते तब तक तुम ना ये बोलने का अंदाज नहीं आता, समझे भाई। तो इसीलिए याद रखना सख्त, यहां से याद कर ले जब फिर एक बार रिकॉल करना। पहले देख तो देहा इल्ला, उसकी बॉडी को कौन भी ದೇಹವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, बॉडी नॉट नोन। उसकी बॉडी है, जिस्म है उसका, लेकिन कैसा है, कितना बड़ा रहेगा, हाथ से देता हूं कहता अल्लाह, मैं ही देने वाला, देते किससे, ये फितरत है, सबको भी मालूम है। अब मैं देना तो एक चीज को कान देता हूं, हाँ पाँव से तो नहीं, आंखें से नहीं, नाक से नहीं, मुंह से नहीं, देता हूं ले भी कर देता सो। अल्लाह भी देता है, उसने भी हाथ से देता है, समझो उसका हाथ कैसा वो हम ना को ये क्यों कर बोले तो ये किसे भी ये चो कन्नड़ में देख तो देहवन्नु बल्लವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ। नेक्स्ट वाह कैसा की कन्नड़ा लिखना भूल गई हूँ। वाह का तो क्या बोला था मैं, गलत। इसे याद रखो कथा, लिखने के बाद भी एक बार मैं देखो मैं होसकोटे से आता हूँ 60 किलोमीटर, बोला था 3 बार बोल डाल को बाद में लिखना शुरू करे सो, बोला था बोले नहीं कर कई बोल रही तुम्हें बोल लिख डाल को बाद में करे सो, बाद में खैर बहरहाल देखेंगे। ओके वाह का तो वर्णिಸಲಾರರು, वर्णिಸಲಾರರು, वर्णने का तो क्या डिस्क्रिप्शन, वाह का तो वर्णने, वर्णने का तो क्या डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन का माना क्या वो खोल को रखना, ये ऐसा है, उसकी तारीफ ऐसी है, उसकी ऐसा है, उन्हें यूं रहता है, उन्हें यूं रहता है, ये डिस्क्राइब करती मालूम, वो कौन भी कर नहीं सकता। ये यू कांट डिस्क्राइब। ವರ್ಣಿಸಲಾರರು, वाक तो वर्णिಸಲಾರರು, क्यों वर्णिಸಲಾರರು, डिस्क्राइब क्यों नहीं कर सकते। अब छोटा एक नारियल का झाड़ है भी, याद रख लो, ये भी दावा करने के जब तुम्हें लोगों के ये सब पॉइंट बहुत अच्छे ही आराम से ये सब चीज़ें उसके सामने रखे तो उसका दिमाग भी खुलता है। कैसा खुलता है,
ವಾ ವರ್ಣಿಸ್ಲಾರರು. ತೆಂಗಿನ ಗಿಡ ಇದೆ ಕನ, कोसा तेंगिन गिड़ा का तो कोसा नारल का झाड़ सौड़ी ऊपर जाता है, अभी जाता है, यहाँ कुछ नहीं खड़ता, अभी ऊंचा जाता ही रहता है अल्लाह चाहा तो। अब वो सौड़ी जाता है, बारिश पड़ा तो सबको मालूम अब ये जमीन कहाँ पड़ता है, बारिश है यहाँ आसमान से, यहाँ ऊपर से, ये आबर से ये पढ़ना शुरू करिया तो कहाँ पड़ता है, नीचे से ऊपर जाता है क्या पानी, नहीं? गौर कर देखो, ऊपर 100 फीट ऊपर जाता वो नारल का झाड़, एक एक नारल में 1-1 लीटर पानी ऊपर होता है। कौन जी चढ़ाने वाला है? एक मोटर नहीं, एक पाइप नहीं है, ये एक मोटर नहीं, एक पाइप नहीं, लेकिन 100 अड़ी ऊपर यहां से नीचे से ऊपर पानी जा रहा है। गौर करने की बात है, ये सब चीजें जब हमें दावती काम में एक आदमी के सामने बोलने की कोशिश करते हैं तो इंशाअल्लाह उसके दिल में, उसके दिमाग में ये फितरती बातें जो हैं, कुदरती तौर से जो चीज़ें पैदा होती जब उसके दिमाग में बैठते तो उन्हें बहुत मुतासिर होता है अल्लाह के बातों से। ये सब चीज़ों को सामने रखने की कोशिश करना। इसके बाद में ये सबको मालूम, ये पानी ऊपर से पड़ा तो नीचे ज़मीन को आता है कर बोल को, जो झाड़ है हाँ कि भाई नारल यहाँ छोटे तो इसमें लगे तो एक एक में भी कि भाई ये देखो यहाँ क्या, ये पूरा यहाँ रहता है, पूरा जमीन के नहीं, पानी कैसा चढ़ता रहेगा नीचे से ऊपर तक, एक एक नारल में भी 1-1 लीटर रहता है। हाँ, चढ़ाने वाला कौन? सुभान अल्लाह। अरे याद रखो, ये नारल के झाड़ को सुबह से शाम तक ये ऐसा रहता है, वो वैसा रहता है, पानी यहाँ से चढ़ता है, वो सुबह स्टार्टिंग में डाले जब उसे ज़मीन में गाड़ती नारल, वो छिलके के साथ पानी डाले तो ज़रा दिनों के बाद में वो फिर ऊपर उठता है, उसके बाद में वहाँ से ऊपर उठा के बाद में उसमें मोड़ा निकलती, मोड़ा पतले पतले निकलती, उसमें गरियाँ बड़े नहीं रहते, छोटे रहती, उसे चौड़े आती, हरी ये क्या छेद दिखती, कोले कोले झाड़ा, ऐसा पूरा कब तक ये 100 साल हुए तक झाड़ रहता नहीं, तब तक इसे एक्सप्लेन करने होता है, डिस्क्राइब करने होता है, ವರ್ಣಿಸೋದಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ದ ಬಾ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮೇಲಿರೋ ತೆಂಗಿನ ಗಿಡನೇ ವರ್ಣಿಸಕ್ಕಾಗಲ್ರಿ, खाली नारियल के झाड़ कुछ तुम्हें डिस्क्राइब करने पूरा? अरे अल्लाह कायनात का मालिक इतने ब्रह्मांड को बनाया, उसे डिस्क्राइब कर सकती, उन्हें ऐसा है वैसा है कर बोल को ಅವನನ್ನು ವರ್ಣಿಸಕ್ಕಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯ. ಆ ವರ್ಣನೆ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರವೇ ವ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಮಾಲೂಮ್ ಹುವಾ? ಎರಡನೇ ಅಕ್ಷರ ವ, ಮೂರನೇದು ರು. ಭಾಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. क्या मस्त है मालूम है रू करने की बात. रू का तो रूप, ಮೊದಲನೇ दो पहला क्या, पहला क्या देहा. देहा का तो क्या मतलब है? नहीं बोलना पहले तुम्हें, ये बोल को सामने जाना. सो देहा का तो क्या मतलब, उसमें पहला कैरेक्टर कैसा, ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. क्यों की बोला? ये बोला था दे बॉडी, उसकी बॉडी को कोई जानता नहीं कितना है, कितना बड़ा है, क्यों है कर बोल को, क्यों कर बोले तो उसकी कायनात में ये दुनिया एक एटम इतना चे छोटी, ये दुनिया इतनी बड़ी इतनी चे उसकी कायनात में, ये कायनात कितनी बड़ी, वो सब बनाने वाला कितना बड़ा रहेगा, कोई सोच सकता? उसकी इमेजिनेशन वहाँ सीज हो जाचे नहीं. तो इसमें ಅವನ ದೇಹವನ್ನು ಬಲ್ಲವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ದೇಹ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರನೇ ದೇ.
ಎರಡನೇದು ವರ್ಣಿಸ್ಲಾರರು, ಅವನನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಯಾರು ವರ್ಣಿಸ್ಲಾರರು, ಆ ವರ್ಣನೆ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರವೇ ವ. ಅವನ ರೂಪವನ್ನು ಕಾಣ್ಲಾರರು. ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ಲಾರಪ್ಪ? उसे की नहीं देख सकते? कौन तो बोलती बोला देखेंगे की नहीं देख सकते हो? देखो ये वर्ड में वो कैरेक्टर दिख रहा है, सो थर्ड कैरेक्टर यहाँ है, सो ಮೂರನೇ ಗುಣ, ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಂದು ಮೂರನೇ ಗುಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮೂರನೇ ಗುಣ ये तीसरा कैरेक्टर है. देखो वो रूपा के बारे में चाहिए, लेकिन उसे देख नहीं सकते. की नहीं देख सकते? कोई बोला देखेंगे? क्यों? एक छोटी मिसाल देखो, बोला देखेंगे. अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह, आधा आधा आ गए, आप 50% आ गए, और 50% लाए. हाँ हाँ, और उसके बाद आ रहा हूँ, बहुत अच्छा पॉइंट. अब सूरज जो है उसकी कायनात में, उसकी कायनात इतनी बड़ी कायनात है ना, वो कायनात में सूरज है नहीं, खाली एक डॉट रेजर का छोटा तारा. ये कितने किलोमीटर है? ये सूरज, सन, जमीन, ये यहाँ अर्थ है क्या ना? यहां से हमको कितने किलोमीटर है बोला देखेंगे. तकरीबन 15 करोड़ किलोमीटर है. तकरीबन कितने? 15 करोड़ किलोमीटर है. फिर भी वो कितना दिखता? चपाती होता दिखता. चपाती होता है, सो वो आंखों में ऐसा देख सकती. अरे 15 किलोमीटर दूर, 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, वो चपाती उतना दिखता है. वो संख्या से हमें नहीं देख सकते. और वो सबसे छोटा तारा, दी स्मॉलेस्ट स्टार, ये सन है नहीं, ये स्मॉलेस्ट क्या? स्टार. स्टार का तो तारा. अरे सबसे छोटा, उससे छोटा तारा कौन सा भी? अरे फिर वो सूरज से भी छोटे छोटे ये दिखती ना तारे, वो और करोड़ों किलोमीटर दूर हैं. इसलिए वो मिनिक 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 करते रहती. करोड़ों अरबों अरबों किलोमीटर दूर हैं, इसीलिए वो ये दिखती. लेकिन वो सूरज से भी कई गुना बड़े, हजारों गुना बड़े, लाखों गुना बड़े. सूरज कितना है? अगर आप लेंगे ना ये 1 लाख का ना, कोसा सूरज, ये 1 लाख है का ना. दुनिया कितनी मालूम है? 1000. तो मतलब क्या? हमारी दुनिया कितनी बड़ी है? उससे भी 1 लाख को तो ज्यादा. कौन? सूरज. वो इतना बड़ा है, लेकिन देखने इतना चेता है. सो सबसे छोटा तारा, वो तारा हमारे आंखों से हमें नहीं देख सकते. देख सकती? देख सकते कि भी तारा नहीं देख सकते. वो सबसे छोटा तारा सूरज, ये बनाने वाले कायनात को बनाया ना मेरा मालिक. सुभान अल्लाह, क्या बड़ी कुदरत नहीं? अल्लाहु अकबर. इसीलिए हम ना, हमारा मालिक बहुत सख्त जरूरत है. हम ना उसकी जरूरत, हम ना सख्त जरूरत, उन्हें नहीं तो हमें बेकार के. इसीलिए उससे लगाव रखो, पूरे काम करे तो अल्लाह हम ना रास्ता देता है. समझे? तो सबसे छोटा तारा वॉच नहीं देख सकते. ये कन्नड़ा में वॉच बोलते, सो यू कांट सी हिम. किसे? वो ऊपर वाले रब को, ಆ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಯಾರೂ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವನ ರೂಪ ನೋಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ರೂಪ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಕ್ಷರನೇ ರು. मालूम है? समझे? ये 3 ये 3 ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ
ಅವ್ರ ದೇವರು ಅಂತಾರೆ. ಆ ದೇವರು ಅನ್ನೋದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೂ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತೇನು? ಬರೀ 3 ಮೇಲಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಗುಣ. ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿರೋದು. दावा करे जब, समझे? ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. बहरहाल इसके बाद में और थोड़ा आगे जाएंगे. इसमें से भी इंशाल्लाह से कुछ सवालात भी आते. जब आ रहे हैं तो आप लोगों से इसी के बारे में इतना हुआ ना. अब नेक्स्ट, जब दावती काम के वास्ते जब तुम्हें उतरते तो कैसा स्टार्ट करना. अब तुझ तो यहाँ का आजा 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 परवानिया है. इन्हें कई साथ बस स्टैंड में मैं भी इन्हें भी बैठ ले रहती. बहुत जरिए हैं ऐसा खोलने के. इसमें 1 की 2 की 3 के ऐसे एग्जाम्पल है देता हूँ. इन्हें बैठे बैठे हूँ मैंने बैठा है, मैं बैठी हूँ सीट के ऊपर हूँ, बैठ लेके जाते रहती. कौन की सामने एकदम ठक गया कि नहीं कि चढ़ने की जबकि उतरने की जब 50 में रहती नहीं बस में. तब उन्हें क्या करता है क्या कि एक जना कौन की चढ़ने की जब ढकल डालता है. इन्हें रहना सकना को देखो जी क्यों लड़को मर्री नहीं जी कथा नोड्री ಹೆಂಗ್ ಓದಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ ಕಥಾ उनको देखो. तो मैं क्या करता हूँ बाजू बिठा लको मैं आने के यहीं सुनो करना सो. ಹ್ಞೂ ಬಾ ಹೌದಪ್ಪ ಹಾಗೇನೆ ಅವನು ಹೆದರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಕನ. ಅವನು ಹಂಗೆ ಮಾಡೋದು, ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮೇಲಿರೋ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಾನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಾಮಿ. ನಿಮಗೂ ಅವನ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವಾಗಲೇ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಾನು ಹೇಳ್ತೀರಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ನಮ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಯಾರು? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಬೇಟ 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 वेट बेटा. ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ? ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆಗತ್ತ ಅವನೇ. बराबर इच्छे उन्हें वो बोलता सो. इन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्हों बोलती है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह वो सब जरिया बनाता सो. पैदा करने वाला भी उन्हें, खाना देने वाला भी उन्हें, अच्छा करने वाला भी उन्हें, जन्नत देने वाला भी उन्हें, दोज़ख से बचाने वाला भी उन्हें. हमें भी यहाँ बैठी अल्लाह ताला हमारे भी गुनाहों को माफ़ कर को हमें भी जन्नत में डाले, आमीन. तो मैं क्या बोल रहा हूँ, वो तब बोलते कि मन उसे पकड़ लेना अप्पा अम्मा अल्लाह पा कना. मैं बोला था इसी के बारे में, बोला था नहीं? क्या बोला था? हाँ, कैसा अप्पा अम्मा इल्ला, क्या एग्जाम्पल दिया था? मैं बोला था ना भाई पूरा. ये कंखी है, 10 करोड़ रुपए दिए तो भी ओरिजिनल करने. ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स ही ऐसे भी हमारे अप्पा अम्मा पैदा करे. तो मेरा एक सवाल है भी तुझे, ये बाल के टुकड़े कौन तो 5 पैसे देता क्या? ऐसा सवाल उसके सामने रखना, फितरत से समझाना. ये बाल के टुकड़े कोई 5 पैसे देता क्या भी? नहीं. अच्छा भी बाल के टुकड़े 5 पैसे की वैल्यू नहीं है. ये हमारे अम्मा बाबा पैदा करते क्या? ये बनाने होता हमारे अम्मा बाबा को. जरे क्या करती हैं याद रख लियो. ಇವಾಗ ನೀನು ಹುಟ್ಟಿದ್ಯಲ್ಲ, ಇದು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ತಾನೇ ಮಾಡಿದ್ದು ನಿನಗೆ. ಕतो क्या बोल रहा हूँ ने? अब तू पैदा हुआ ना, अब ये बाल कहाँ से? हमारा अम्मा बाबा पैदा करे उसे नहीं आ रहा है सो. अच्छा भाई ठीक है कर बोले. जब तब क्या करना, ठक कर को यहाँ से कि यहाँ से कान से क्या कहता तोड़ ले. अब यहाँ है बा, यहाँ नहीं है, ये इसे बनाना. हमारे अम्मा बाप बना सकती क्या अगर को पूछे तो उन्हें अदागला री कता अल्लाह का बंदा. ये मेरा पूरा 100% जवाब, मेरा 100% जवाब देखो ही ऐसा. एक भी बंदा होते कर को नहीं बोलिया. यहाँ छोड़ डाल भी, यहाँ से आ रहा है करेक्ट. अब मैं तोड़ लिया हाथ में, ये बना सकती क्या? तो उन्हें नहीं करता है. अरे बाल के टुकड़े कुछ हमारे अम्मा बाबा पैदा नहीं कर सकते. इतने अनवैल्यूबल इंसान को पैदा कर सकती हैं रे. ये पॉइंट याद रख लो.
कर सकती है करेगा, तो उन्हें क्या बोलता है? नहीं कहता है। तब उसे बोलना, हाथ ऐसा उठा लेना, हाथ कैसा उठा लेना, हाँ इसे नींद आ रही है खूब, सुन सुन सो भरा नहीं, अब एक 5 गिलास है चाय की पीता है, खत्म कर डाल तो इंशाल्लाह अगली बार वो प्रैक्टिकल करेंगे, सुन लियो। उसके बाद में हाथ ऐसा उठा ले को उसे क्या पूछना, फिर कौन बोल पैदा कर सो करना, यूं हाथ यूं करना ऊपर, यस क्या बोलता उन्हें, देवरू कया जब क्या करना, सुना देವರು ಕಯ ಜಬ್ ಕ್ಯಾ ಕರ್ನಾ, ನಾನು ಇವಾಗ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ದೇವರು ಅಂದರೆ ಮೇಲಿರೋ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಲ್ರಿ, ಮೇಲಿರೋ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಕಣ. ನೀನು ರಾಮ ಅಂತೀಯ, ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ಅಂತೀಯ, ವೆಂಕಟರಮಣ ಅಂತೀಯ, ಜೀಸಸ್ ಅಂತೀಯ, ನೀನು ಕೊನೆಗೆ आखिरी में बोलना ये भी नहीं, तू आखिरी में अल्लाह कताई की वो उनको छुटिया सो, लेकिन एक कॉमन वर्ड है देख, वो कॉमन वर्ड क्या, सृष्टिकर्ता, क्रिएटर. आ क्रिएटर के वर्ड क्रिएटर है, ಅವನ ಹೆಸರು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಹಾಕನ बोलदाल को वो पॉइंट सामने रखो छोड़ डालना. उसके बाद में वो नाम उसे बोलने के वास्ते मैं बोल देता हूँ कैसा बोलना कर बोल, इंशाल्लाह उसके ऊपर सवालात हुए तो फिर उसे जवाब देंगे. तो पैदा करने वाला अब बोल कौन का, तो उन्हें क्या बोलिया, देवरू कया, उसी जगह में उसे रब रे, सृष्टि करता रे, देवरू नवे रे, अभी बोलिया ना रे, देवरू का तो देहा इल्ला, वर्णन इल्ला, रूपा इल्ला, ये 3 चीज़ों को देवरू कती सो रे, उसे सृष्टिकर्ता करने का नाम रे, रब रे उसका नाम कर को बोले तो हाँ करेक्ट कर को मान लेता है. नहीं अब बोल बा, अब उन्हें रब उन्हें पैदा करया, तुझे छोड़ एक मिसाल दे तो, इनो हमारे अब्बा, हाँ हमारे अब्बा बैठी भाई, मैं क्या करता हूँ हमारे अब्बा को बाजू बिठा ले को, इनो हाँ ही अवेगी ने, जाओ जी तुम्हें हमारा अब्बा, इनो क्या तो हमारा अब्बा क्या करती, बोलना उसे तब उड़को लात मारती देखना. नहीं सीधी सी बात है भाई, अब्बा को गुस्सा आता है, आता नहीं, तब वो उसे वैसा समझाना, ನಾನು ಅಪ್ಪನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಬ್ಬನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಪ್ಪ ಓದಿತಾನೆ ಹುಡ್ಸಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಲ್ರಿ, ಹುಡ್ಸಿದ್ದು ಮೇಲಿರೋ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ್ರಿ ಕಣ. करेक्ट नहीं, अच्छा है नहीं बोलने, स्मूथ आसान है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, अल्लाह के फजल से हर कोई बोल सकता है ये बात. ಮೇಲಿರೋ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ್ರಿ, ಅಪ್ಪನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಅಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಓದಿತಾನೆ, ಹುಡ್ಸಿದವನ್ರಿ, ಅನ್ನ ಕೊಡೋದವನ್ರಿ, ನೀರು ಕೊಡೋದವನ್ರಿ, खाना देने वाला उन्हें, यश ना बोल रहा उसमें कन्नड़ा में, करेक्ट, पैदा करे सुने जी, खाना देने वाला उन्हें जी, अच्छा करने वाला उन्हें जी, उतनी बड़ी कायनात तो उसे नहीं देख सकते, उसे छोड़ डाल को, तुम्हें भी मैं एक पत्थर को, एक मूर्त को, एक दरगाह को, एक क्रास को, तुझ मेरा सृष्टिकर्ता का तो चुप के रहता क्या उन्हें, कहता उन्हें क्या बोलता बोला, नहीं कहता ये मंजे 100% जवाब मिला, अच्छा याद रख लो, आज तक एक भी नहीं बोला है, नहीं कहता भी उन्हें मंजे यस कहता रहे कर को बोलिया नहीं, ये 100%. क्यों, ये सब फितरत है, फितरत यानी क्या, नेचर, ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಿಯಮ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು ಹೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಅವ್ರನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಒಂದು ಆತ್ಮಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ, ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊದಲನೇ ಕರ್ತವ್ಯ, ಎರಡನೇ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆತ್ಮಗಳಿಗೇ ತೊಂದರೆ ಆಗೋದು, ಆತ್ಮಗಳಿಗೇ ಕಷ್ಟ ಆಗೋದು, ಆತ್ಮಗಳಿಗೇ ನರಕದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಸುಟ್ಟಾಗ ಭಾಳ ಯಾತನೆ, ಅದನ್ನು ರಕ್ಷಿಸೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ, ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರದು ಅಲ್ವಾ. ಓಕೆ ನೀ तो वो बचाना. तब ये एक पहला पॉइंट होगा, तो उसके पीछे क्या करना, मैं तुझे समझाया ना बा, वो सूरत जुमर की आयत है नहीं, सूरत जुमर में 42वें आयत है, उसमें क्या 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 दिखाता, वो पूरा क्या जिक्र करता है, क्या क्या एक नमूना आता है उसमें, क्या पिक्चर निकलता है. सूरत जुमर में मैं बोला था नहीं 42वें आयत में, सोच जब हमारी रूहों को बाहर निकलता अल्लाह घर को नींद में बोला ना, हाँ उसमें क्या दिखाता है, जन्नत और दिखाता नहीं, बोला प्रैक्टिकल दिया ना, मेडिकल रीजन भी दिया ना, मैं तुमने सभी दिया नहीं,
डॉक्टर ऑपरेशन करने के जब अनेस्थेसिया दयाल को सोने के लेवल को ले लगा जाता है, हमारे हार्ट बीट को, याद है नहीं? अब क्या होता है देखो, इंसान में 3 चीज़ें ही क्या, जान है, धड़ है, रूह है, ये बोला था, याद है? इसे याद रखो, ये सब चीज़ें जरूरी। नोड़प्पा उसे बोलना, प्राण देह आत्मा, ಪ್ರಾಣ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವನ ಸೊತ್ತು, ದೇಹ ನಾಶ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ये भी बोला था नहीं? अब बची सो आत्मा, करेक्ट? वो आत्मा यहाँ से वहाँ जाना, पुनर्जन्म नहीं कर, बोला था नहीं? फर्स्ट क्लास में बोला था ना मैं, याद है? हाँ, अब वो पुनर्जन्म इल्ला, उसे भी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल दिया था। कैसा? 5 लोग ही, 5 लोगों में इन्हें छोटा वाला मर्या तो इन्हें पैदा होना, इन्हें गया आज तक आया क्या? पहला एग्जाम्पल दिया था। उसके बाद में दूसरा एग्जाम्पल दिया था, 5 ही तो 5 ही छिड़ना, 1 2 3 4 5, ये 5 जने मरे तो इन्हें 5 ही फिर पैदा होना। इन्हों 5 गए, आज तक का पैदा हो क्या? फिर आए क्या? इन्हों करोड़ हो गया। 5 ही छिड़ना था, 6 नहीं होना था, 100 नहीं होना था, 1000 नहीं होना था, करेक्ट? इन्हों 5 गए, आज तक का आई नहीं, तो ये भी पुनर्जन्म। हाँ, और भी एक अच्छा एग्जाम्पल दिया था, हमारा अब्बा क्लास की उंगली नहीं है, कान टेढ़ा था, यहाँ एक बच्चा भी था उनको, ऐसा एक बच्चा पैदा होता, हमारे बाबा का नाम रख देता, हमारा अब्बा पैदा हो गया कर बोल को। ऐसा पकड़ लगा तो बस स्टैंड में कान की रहती, तुम्हें देखती, गोरा रहता बच्चा, देख को मुस्कुराता है, उन्हें हमारा अब्बा सर का गोरा रहता, मैं जरा काला हूँ, उठा लग बैठे रहता हूँ। डाउट आता नहीं तुम ना? क्या पूछती हैं आपको? हाँ, क्या जोर से बोला? तुम्हारा बच्चा क्या कर को तुम्हें पूछती कि नहीं पूछते? उन्हें भी वही बोलता, गैर मुसलमान, अच्छा रख लो, कि नहीं पूछते किसका बाबा जी ने कर को? तुम्हारे अब्बा के जी ने कर कौन तो पूछता है क्या भैया? पूछता क्या कौन? तो भी पूछ, पागल गए कौन रहे ने, बच्चे उठा लग बैठाते ना, किसका बाबा कर पूछ रहा रहे कती। बहुत अच्छे मिसाला हैं अल्लाह के फजल से, अच्छा समझ जाती। हर बंदे को मैं यही सामने रख रहा हूं, छोटे मोटे सवाल आए तो उनको जवाब दे लेती, बात अलग है, लेकिन हर बंदे को यही फितरती तौर से उनको समझा ले का। तो तब उन्हें क्या बोलता है? पूछता है किसका बच्चा भी कर को। हाँ, तो कई को पूछा किसका बाबा कर के नहीं पूछा कर को, उसे पूछे तो उसे दिमाग में बैठती है। ये क्या दिखाता मालूम क्या? फिर सेकेंड टिकट। हाँ, ऐसा ये भी बोला था। ये सब याद रखना, तुम्हें नहीं याद रखे तो फिर ये ता सुन को, मैं हॉस्कोटे से यहाँ तक आको, मेरे 2 घंटे यहाँ तुम्हारे सामने रखो, क्या फायदा बोलो? कि भी बेजार हो जाता मुझे, दिल को बुरा भी लगता रहे। तुम्हें करना ना, तुम्हें बच्चे सो, खास कर तुम्हें नौजवान जो बच्चे हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे ही ना, तुम्हें दिमाग में ये सब चीज़ों को अच्छा बिठाना। आज तुम्हें बिठा लिया करना, कल तुम्हें बैठ को कहे तब 4 दिन कैसा अच्छे और अच्छा समझा सकते इंशाअल्लाह। समझे? ये चीज़ को तुम्हारे में ले लेकर आओ। और रही बात, इसके बाद भी हमें गाइड करने की कोशिश ऐसा करते रहेंगे। बहरहाल, तो ये दूसरी बात है। अब तुम्हें मालूम होगा, हुडसी द्यारू के अप्पा अम्मा का नवे कर बोलाल को उनको एक एग्जाम्पल दे रहे, बाद में पुनर्जन्म नहीं है करने की बात भी उनके सामने रखे, है नहीं? और उसके साथ साथ हमें उसके साथ उसे देख बात 2 चीज़ें मालूम हो गए। आज मैं मर गया तो जान ने अल्लाह ले लेता है। दूसरी बात, धड़ अब बस्ती सो रूह की छुआन जाना, पुनर्जन्म नहीं है, नहीं। अब उसके वास्ते में एक कुरान की वो आयत बोला था सूरत ज़ुमर की, उसके मुताबिक हाँ डाले तो भी तेरी रूह को वाक़ा होता है, हमारी भी अल्लाह हिफाजत करे हमारे। अच्छा याद रखो, हमारी रूहों को भी तकलीफ खाली उनको होती है, अगर समझ गई? हाँ, हमारे भी कितने गलतियाँ अल्लाह माफ़ करने वाला गफूर और रहीम है। उम्मीद है हमने अल्लाह की ज़ात से, अल्लाह ज़रूर ज़रूर हमारे ऊपर रहम कर को उन्हें माफ़ ज़रूर करता है जी। हाँ, ये रही बात। तो उसके बाद में उनको समझा दल क्या बोलना, आय तप्पा हुड्सिद्दो मेलिरोनो, उसे छोड़ को, सूरज है इतना चौड़ा, आंखें से देख नहीं सकते, उसे नहीं देख सकते, उसे छोड़ डाल को, पत्थर को, मूर्त को, एक दरगाह को, एक क्रास को कर बोल तुझ मेरा सृष्टि करता है, तो उन्हें चुपके रहता है क्या बा? उठा को कबाब बनाता है। कबाब बनाया सो वक्त में, अब मैं तुझे एक्सपीरियंस, तेरा प्रैक्टिकल वे तुझे मालूम होगा, तेरा खुद तजुर्बा है,
वहाँ का एक दिन ने कितने साल कर बोला था? 50,000 साल। कितने? अल्लाह अकबर। नहीं सूरतुल मारिज की उठाओ, देखो उठाओ, मिलती है तीसरी या चौथी ग़ालिबन आयत। अल हुस्न क्या हो कुछ वर्ड 50,000 खमसिन का ताला नहीं, हाँ 50,000 साल। अल्लाह अकबर। 2 दिन का तो कितने? 1 लाख साल। 2 दिन तुम्हें अगर अपने आप को बचा लेना है, वहाँ 1 लाख साल यहाँ के गुजारना। हमना भी एक हदीस पर तो अमल नहीं कर रहे, एक वक्त की नमाज छोड़ दे रहे, एक वक्त की नमाज को 70 साल तक डुबा डुबा को उठाती कहते जहन्नम में। अल्लाह अकबर। कैसा है देखो। बहरहाल ये मैं पढ़ा नहीं, उलमाए कराम जो बोले मैं पढ़ा रहता तो मैं पढ़ा जी कर को डायरेक्ट तुम्हारे सामने रखता था। 70 बार कुछ ऐसा दाल को डुबाती है, ऐसा डुबा डुबा को उठाती। कहीं को भाई एक बार भी वाखा ना भी नहीं, बहुत ख़तरनाक मामले ही। तो बहरहाल हमारे पॉइंट पाएंगे फिर वापस से। तो ये पैदा कर सो उन्हें बा उसे छोड़कर तो मैं हूँ, उसकी इबादत कर लग गए तो उन्हें चुपके नहीं रहता। उसकी इबादत करना है तो सिर्फ उसी की आराधना करना है कर बोल को उसे वहाँ शाम पॉइंट पर ले लगाए तो उसके दिमाग में हो सकता है इंशाअल्लाह ये सब दिमाग में बैठा बिठाता है। बहरहाल अब 5:30 बज गए। इंशाअल्लाह हमें अब 1-2 क्लासें करेंगे। अगली क्लास में इंशाअल्लाह ये मैं यहाँ खड़ा तो नहीं, आप लोगों में से किसी को एक खड़ा तो मैं यहाँ ज़रा देखते रहता हूँ। उसे हमें नौजुबिल्ला हमें ये नहीं बोल रही, जो आदमी यहाँ ही सो भी हमें मोमिन भाई भी अल्लाह के ऊपर ईमान रखने वाले, एक मिसाल देने के वास्ते तुम्हारे सामने बोल रहा हूँ। वो बंदे हमारे में इसको ये खड़ता है यहाँ, उसे हमें समझना कि उन्हें एक गैर मुसलमान, उन्हें यहाँ खड़िया जब उसे कैसा बात करना, मैं पहले बात कर डालता हूँ उसे अच्छा खड़ा को। तुम्हारे में से कनाडा अच्छा कौन बात कर लेती? कनाडा क्या शर्माने क्या जरूरत नहीं। देखो ऐसी चीज़ा में बोल्ड से आए तो तुम्हें आज यहाँ खड़ को बोलने की कैपेबिलिटी आ जाती है इंशाल्लाह। आज या कल नहीं, आज नहीं, अभी नहीं है इंशाल्लाह। आज हमें ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। मैं पूछ ले रहा हूँ, क्लैरिफाई कर लेता हूँ। और अगले वारम के वास्ते, अगले हफ्ते के वास्ते कौन अच्छा बात कर लेते हैं कनाडा? तू की क्या नाम पूरा? शेख वाजिद, अब्दुल वाजिद की शेख वाजिद। अच्छा माशाल्लाह। इंशाल्लाह शेख वाजिद कुछ खड़ा लेंगे की कर बोले तो शेख वाजिद पूरा कनाडा में बोलना मंजे में बात करने के वक्त में मैं भी उनको कनाडा में बात करूंगा इंशाल्लाह। की कर बोले तो हमारा यहाँ का पूरा माहौल ज़्यादा कनाडा बात करने वाले। तमिल में भी इंशाल्लाह इन्हें है ना, तमिल को पकड़ लेंगे तमिल में उसे बाजू, उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। मैं उसे बोल को देता हूँ, तुम्हें 120 एक बात भी देरी से एक बात के बाद ज़रा वक्त देंगे, तुम्हें नोट करे क्या कर पूछ तो वो तुम्हारे दिमाग में वो बात बैठ गई तो वहाँ लिख लिए तो हाँ ठीक है, दिमाग को चढ़ी कर बोले तो नेक्स्ट पॉइंट मैं ऐसा पूछ तो ये दावती काम में ऐसा करेंगे कर बोल। प्रैक्टिकल वे कहती देखो ये सेमी प्रैक्टिकल इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह करेंगे। बस अल्लाह हमें और तुम्हें कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, भी हमारे गुनाहों को माफ़ करे अल्लाह, हम आखिरत में खैर करे अल्लाह, हमारे दुआओं को भी कबूल करे, नमाज़ों को भी, इबादतों को भी कबूल करे।